ज्योतिराज सिंधिया ने गद्दारी करी थी। जब भी सरकार बनी बनाई सरकार के पैसों का लेन देन हुआ है। और ध्रुव नारायण जी जो है कि वो सेला मसूद हत्याकांड में जो है कि पब्लिक ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है। सरकार कोई सी बने हमको यही करना पड़ेगा, कुछ नहीं। नेतागिरी आते हैं, नेता कुछ भी नाले खोले कुछ भी नहीं बनाएंगे, आएंगे वोट हमको दीजिए। कि हम इसलिए कांग्रेस का कह रहे हैं और बीजेपी का इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। और हम तो ये चाहते थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य से चुनाव लड़े और उनको हार का मुँह देखना पड़े। किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। ध्रुव नारायण जी और आरिफ मसूद जी, क्या लगता है? आरिफ मकसूद आएगा। चाहिए मतलब मामा अच्छा काम कर रहा है। मामा अच्छा काम कर रहे हैं। लाडली योजना भी सही करी है उन्होंने। किसकी सरकार चाहते हैं? मैडम मैं तो बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार काम करती है, कांग्रेस बकवास करती है। क्या कहेंगे आप, किसकी बनेगी सरकार? सरकार बनेगी साहब शिवराज सिंह की, बहुत काम अच्छा कर रही है और सबको फायदा पहुँचा रही है। और सिर पर है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। बीजेपी ने काम तो करे लेकिन जातिवाद फैला दी, इसलिए अब कांग्रेस चाहेंगे। आज हम आ पहुंचे हैं मध्य के जिनसी इलाके में, जहां लोगों से हम बात करेंगे कि किसकी चाहते हैं सरकार और किसको चुनते हैं विधायक। आइए हम बात करते हैं लोगों से। सर आपका नाम? जफर खान। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी 100%। क्यों बनेगी? क्योंकि देख ली ना बीजेपी की 15 साल सरकार है, वो तो अभी ये 5 साल में उनने तोड़ जोड़ के महाराजा को जैसे तैसे करके विधायक को तोड़ के सरकार बनाई थी। आज तो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो तो क्या सौदा हुआ क्या नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। अब वो तो सौदे वाली सरकार बनी है। बिल्कुल खराब है सौदे वाली। बिल्कुल बेईमानी करके बनाई है महाराज ने, गद्दारी करके। ज्योतिराज सिंधिया ने गद्दारी करी थी। जब भी सरकार बनी बनाई सरकार के पैसों का लेन देन हुआ है। अब की बार हमारे यहाँ से कांग्रेस सरकार बनेगी तो यहाँ से मध्य से विधायक आरिफ मसूद जीतेंगे। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव, विधायक में नहीं सरकार में विधायक आरिफ मसूद ही रहेंगे। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, 5 साल जनता के बीच में रहे सरकार जाने के बाद। हम आपसे जानना चाहते हैं क्षेत्र में विकास क्या हुआ है और यहाँ की समस्याएं क्या है, बताइए। विकास तो विधायक जी ने बहुत करा है, आरिफ मसूद जी ने बहुत अच्छा विकास करा है। रोड मोड बनवा दिए, सड़कें गलियों में मोहल्ले की गलियाँ बनवा ली, नाली भी उन्हीं के उससे बनी है। वो ही कहते थे तो नालियाँ बनती थी, उन्हीं ने सब। कोई भी क्षेत्र संपूर्ण नहीं होता है, हर थोड़ी बहुत समस्या रहती, तो कुछ कमियां होंगी, क्या है वो? कमियां हैं वो आने वाले टाइम में पूरी हो जाएंगी। बाकी जैसे कि रोड रह गए हैं, थोड़ी गलियाँ रह गई हैं, लाइटें, ये भी काम हो जाएंगे बिल्कुल। बाकी बहुत काम कर लिया उन्होंने। चलिए अब थोड़ी राय हम सब लोगों की लेंगे, आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी फिर से आरिफ मसूद जी को जाते हैं, जो है कि वो 10 साल एक्टिव रहे। एक बार चुनाव हारने के बाद भी एक्टिव रहे, वो चुनाव जीतने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहे। और ध्रुव नारायण जी जो है कि वो सेला मसूद हत्याकांड में जो है कि पब्लिक ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है, तो लिहाजा उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 10 साल नहीं रहे पब्लिक में, तो उनका उन्हें खामियाजा। पूर्व में वो विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, तो उसका उन्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा ध्रुव नारायण को। ना वो जनता के बीच में और ना ही कोई काम किया है उन्होंने। आम जनता ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है सेला मसूद हत्याकांड को। सेला मसूद को अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला है बीजेपी के राज में। चलिए ठीक है, अब हम उस तरफ चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, 4 कंबल हमारा 4 दिन से नहीं बिक रही है, पेट्रोल भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हमारे घर के पैसे खर्चे जा रहे हैं, क्या करें अब गरीब हालत में। तो सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार कोई सी बने हमको यही करना पड़ेगा, कुछ नहीं। नेतागिरी आते हैं, नेता कुछ भी नाले खोले कुछ भी नहीं बनाएंगे, आएंगे वोट हमको दीजिए। बाद में वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, वो कोई भी रहो, बाद में मुंह भी नहीं दिखाएंगे, वोट तो हम बराबर करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनने के चांस है पूरा। क्यों बनेगी कांग्रेस की? बीजेपी से सब दुखी है, परेशान है बिल्कुल। हर चीज़ में महंगाई में भ्रष्टाचार जो हो रहा, सारी जो हालत है, रोडों की हालत है, जो चोटाई जो हो रही है पूरी। तो अगर विधायक की बात करें तो आरिफ मसूद जी हैं, यहाँ पर काम किया है उन्होंने। आरिफ मसूद जी हर दिल अजीज विधायक हैं, चाहिए हैं सबके। हर दिल अजीज विधायक है, तो बदलाव नहीं चाहते हैं आप? जो बुरा होगा उसके लिए बदलाव चाहेंगे, जो अच्छा है, जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको क्यों बदलेंगे? बदलेंगे बीजेपी सरकार को, बदलेंगे आपके मामा जी को बदलेंगे आप? मतलब व्यक्ति देखकर वोट देंगे या पार्टी देखकर? यहाँ तो व्यक्ति और पार्टी दोनों एक है, दोनों प्यारे हैं। अच्छा आप कुछ कहेंगे? आप बताइए,
आप मुझे बताइए, चुनाव सिर पर है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब ये चुनाव वोट डालने के बाद मालूम पड़ेगी क्या है। आपकी क्या राय है, किसकी बनना चाहिए प्रदेश में सरकार? जैसा बननी चाहिए कांग्रेस की। कांग्रेस आनी हाँ। चाहिए। क्यों, मामा के काम से खुश नहीं है? नहीं, मामा काम से बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं इस तरफ देख पा रही हूँ, चाय की दुकान है, चौपाल सा माहौल है। आम जनता की राय हमें यहीं से मिलेगी। आइए चाचा, क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। क्यों? काम करा है। अच्छा, आरिफ मसूद ने बहुत तो आरिफ मसूद को देखकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी? अच्छा जी। ठीक है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे जानना चाहूंगी, युवा हैं आप, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस ने काम किया इसलिए जी। मैं भी कांग्रेस। चलिए इस तरफ चलेंगे हम। भैया आप बताइए, आप इस दुकान पर हैं, कई सालों से हैं, लोग आते हैं, क्या लहर दिख रही है बाजार में? कांग्रेस की रेल दिख रही है। कांग्रेस की लहर दिख रही है, मतलब अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। आपके क्षेत्र में विधायक कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करा है, रोड बनवाया, नालियाँ बनवाई हैं, बहुत काम करा है। विधायक अच्छा है, विधायक यही आना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। कुछ परिवर्तन नहीं चाहते? परिवर्तन कांग्रेस आएगी तो परिवर्तन वैसे ही आएगा। नहीं, विधायक की अगर मैं बात करूं तो ध्रुव नारायण जी भी पहले रहे हैं विधायक इस क्षेत्र में, क्या कहना है उनके बारे में? आरिफ मसूद अच्छे हैं हमारे इधर तो। आरिफ मसूद अच्छे, एक तरफा जवाब, आरिफ मसूद अच्छे हैं। और लोगों की भी राय जानेंगे हम। आपसे जानना चाहूँगी मैं। अच्छा चाचा, चलिए आप बताइए, किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रदेश में? भाई जो जनता के बीच में रहे, दुख दर्द समझे, उसकी सरकार बनना चाहिए। महंगाई के मारे तो बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी के मारे तो तंग आ चुके हैं। बदलाव चाहते हैं आप? जी। और आरिफ मसूद जी की बात करूं तो विधायक के लिए कैसे हैं? वो अच्छा आदमी है, जब बुला जब जनता के बीच में आ जाते हैं। ये थोड़ी कि एकदम जीत गए वो गायब होगा, घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, 18 साल से यही देख रहे हैं हम। चलिए सामने सब्जी विक्रेताओं की दुकानें, हम वहाँ भी चलेंगे और उनसे भी उनकी राय जानेंगे। हाँ, आप बताइए मुझे, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस? एक मुश्त कहा आपने कांग्रेस की, क्यों बनेगी कांग्रेस? काम करा है हमारे विधायक ने, उनको देख के। अच्छा, आप विधायक को देखकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी? राहुल गांधी के भी खूब काम है, उनको देख के जी। और जो मामा जी ने अभी इतनी योजनाएं चालू करी हैं बहनों के लिए, लक्ष्मियों के लिए, वो कुछ नहीं है? वो जो इनके अपने लिए थोड़ी ना करी, वो बहनों के लिए करी, उनको देख के हमारा विधायक। साफ बात बता दें आपको कि हम इसलिए कांग्रेस का कह रहे हैं और बीजेपी का इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और जो करते हैं उनको रोकती नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक बनता है उनका। इसलिए कांग्रेस भले ही वो पीछे से खेल रही है, लेकिन सबको मौका दे रही है। जो भी है भैया हमारी वो है मंशा। कांग्रेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी मैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बताएं मुझे, किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस ने विकास करा इसलिए। विकास किया जी। आप तो युवा हैं, आपके लिए क्या योजनाएं लाएंगी कांग्रेस, कुछ पता है आपको इस बारे में? कांग्रेस लाएगी योजना है, कमलनाथ लाएंगे योजना। कमलनाथ ने अभी बोला है कि नौजवानों का ख्याल रखा जाएगा। तो अभी तो मामा ने भी बातें की हैं और किया है, उन्होंने योजनाएं बनाई हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। मामा की सरकार 18 साल से थी, जब तो कुछ करा नहीं, और चुनाव आए, योजना स्टार्ट कर दी उनने। चुनाव आए और योजना हो गई। और अगर मैं विधायक की बात करूँ तो आरिफ मसूद जी का क्या कहेंगे आप? आरिफ मकसूद जी एक तरफा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, और हम तो ये चाहते थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य से चुनाव लड़े और उनको हार का मुँह देखना पड़े। आरिफ मसूद जी शिवराज जी को हराए, ये देखना चाहते हैं। अभी भी अगर बीजेपी चाहे तो परिवर्तन करे इस टिकट पर, और मुख्यमंत्री जी को मध्य विधानसभा से खड़ा करे, तो उनको पता चलेगा कि आरिफ मकसूद ने जो विकास किया है उसके बलबूते पे यहाँ का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, हर इंसान आरिफ मकसूद को वोट देगा और कांग्रेस को वोट देगा। ठीक है, अब हम और लोगों की भी राय जानेंगे। इस तरफ चलते हैं हम। आपसे बात करूंगी मैं, बताइए मुझे, किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। आप? कांग्रेस। क्यों? बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव चाहते हैं? ऐसा क्या हो गया जो बदलाव चाहते हैं? बीजेपी सरकार हमारे पार्टी का कोई विकास नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। नालियों में नालियाँ भरी हुई है, साफ सफाई मतलब बिल्कुल आप नहीं है। व्यक्ति को देखकर वोट देंगे या पार्टी को? पार्टी को देखते कांग्रेस पार्टी।
मध्य विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों की भी राय हम लेंगे और जानेंगे कैसा चाहते हैं वो विधायक। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कमाल खान। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनी। क्यों बनेगी? काम किए कांग्रेस ने, 15 महीने में भी काम किए थे, इसलिए हम चाहते कांग्रेस की सरकार बने। आपके क्षेत्र में आरिफ मसूद जी ने काम किया है? जी बिल्कुल किया, बहुत काम किया है। मतलब आप व्यक्ति को देखकर वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी को नहीं? नहीं, पार्टी ने भी काम किया। 15 महीने की सरकार में काम किया था कांग्रेस ने। उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, क्या लगता है आपको, ध्रुव नारायण सिंह या आरिफ मसूद? मामा को आना चाहिए। मामा को आना चाहिए, मतलब सर मामा अच्छा काम कर रहा है। मामा अच्छा काम कर रहा है। लाडली योजना भी सही करी है उन्होंने, और गैस सिलेंडर भी उन्होंने सस्ते कराए थे। अच्छा, आप यही इसी क्षेत्र के हैं? तो आरिफ मसूद जी की अगर हम बात करें, विधायक है, वो काम किया है क्षेत्र में? तो वो भी आएंगे। वो भी आएंगे, वो विधायक में देखते हैं। और मामा को आना चाहिए। मामा को आना चाहिए, एक तरफा बीजेपी चाहते हैं आप। चलिए हम दूसरी तरफ और देखते हैं कहाँ पर लोग हैं और उनसे बात करते हैं। इस तरफ लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगी, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी की? क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? मामा ने सिलेंडर सस्ता करवा दिया, बहनों को 1200 रुपये दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। और विधायक की अगर मैं बात करूं तो आरिफ मसूद जी हैं। क्या ध्रुव नारायण जी या आरिफ मसूद जी? ध्रुव नारायण जी। आपका नाम बताइए मुझे। फराज जी। मतलब अब आप बीजेपी को ही चाहते हैं, कांग्रेस ना आए? ठीक है, बिल्कुल ना। व्यापारियों से उनकी राय। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा विधायक? जो अच्छा काम करेगा वही बनाएगा सरकार। आपकी क्या राय? हमारी राय से तो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। विधायक की बात करूं तो इधर ध्रुव नारायण जी और आरिफ मसूद जी, क्या लगता है? आरिफ मकसूद आएगा। काम किया है? किया है ना, अच्छा काम किया है। आएगा पक्को में आएगा। बदलाव नहीं चाहते आप? हमारे एक से क्या होगा, पब्लिक चाहती है आरिफ मकसूद को, यहाँ पे सब चाहते हैं। पब्लिक चाहती है इसलिए वो आएंगे ना, पब्लिक के से वोट से तो जीत हार होती है। काम विकास का होना चाहिए ना क्षेत्र में। वो पब्लिक जाना जो वोट डालेगी। आप व्यक्ति को देखकर वोट देंगे या पार्टी को? मैडम, हमारा वोट यहाँ है ही नहीं, हमारा उधर है, विश्वास सारंग के पास। चलिए ठीक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसकी सरकार चाहते हैं? मैडम, मैं तो बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद जी, क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार काम करती है, कांग्रेस बकवास करती है। कांग्रेस कोई काम नहीं करती। क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम, बिल्कुल विकास नहीं हुआ शहर में। आरिफ मसूद के काम से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आरिफ मसूद जी के काम से संतुष्ट नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विकास और चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं, रोड बने, सब बने। देखिए आप कितने गड्ढे हो रहे हैं, दिखाइए आप गड्ढे, देखिए आप हमें क्या हो रही है रोड का। और क्या समस्या है? समस्या और कुछ नहीं, अपनी कोई समस्या नहीं है शहर में। मतलब बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अच्छा, आपके घर में महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फॉर्म नहीं भरे आपने? नहीं भरे हमने, बिल्कुल नहीं भरे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चाचा आप बोलेंगे? मध्य विधानसभा है, चुनाव सिर पर है, क्या कहेंगे आप, किसकी बनेगी सरकार? सरकार बनेगी साहब शिवराज सिंह की। बहुत काम अच्छा कर रही है और सबको फ़ायदा पहुंचा रही है, और सबके लिए यही है कि सरकार बने तो शिवराज सिंह की बने। आपके क्षेत्र की बात करें तो आरिफ मसूद जी विधायक है वर्तमान में। कुछ नहीं कर रहे साहब, वो कुछ नहीं करते, बिल्कुल सब बेकार की बातें हैं। शिवराज सिंह ही करेगा जो कुछ करेगा। ध्रुव नारायण सिंह जी को मौका मिल रहा है जी, क्या लगता है? वही जीतेंगे। विधायक बनेंगे? वो बनेंगे विधायक, पक्का बनेंगे बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र में कार्य विकास के नहीं हुए? हमारे यहाँ एक ही रोड नहीं बन रही है, इशफाक स्टेडियम का, उसमें लोग बहुत परेशान हैं। रोज़ाना 2-4 गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, और आधा किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो बनना चाहते हैं हम कि वो बन जाए तो हम शिवराज सिंह को ही वोट देंगे। हमारे इधर 5000 वोट है अहमद कॉलोनी के और स्टेडियम के, तो हम ये चाहते हैं कि उनको ही मिलेंगे वोट, मगर वो रोड बनवा दें हमारा ज़रा सा। शुक्रिया। हम इस तरफ तो भाई धरती आसमान है, मकान आज तक नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं, आप वोट किसको देंगे? वोट कांग्रेस को देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस? ये देंगे कि मकान नहीं है अमरनगर आज तक। अच्छा, धरती आसमान है, किराया से रह रहा, कहाँ देख रहा, धंधा मजदूरी भी नहीं है, बेरोजगारी है। चलिए आपसे पूछना चाहूँगी मैं, किसे वोट देंगे? वोट तो अब ऐसा है कि अब कांग्रेस को या बीजेपी को क्या, मगर अब थे तो अभी बाद में करेंगे, अपन ने अभी फैसला नहीं किया।
अभी फैसला नहीं किया तो कब फैसला करेंगे? अब चुनाव सिर पर है। चुनाव सर पे है वो ठीक है, तो अभी कम से कम बोर्डिंग में नाम तो आए, नाम तक तो आया नहीं। तो आपका नाम क्यों नहीं है? काट दिया। कैसे लगा काट रहे, दिया? वही चक्कर लगा रहे कलेक्ट्रेट के, ये तो हाल है। क्या फर्जी वोट ज़्यादा डलते हैं, ओरिजिनल वोट डलते ही कहाँ है साहब? आप तो खुद जानती हैं राजनीति कितनी अच्छी है। क्या अब देखेंगे किसको वोट देना, किसको। आपके क्षेत्र के विधायक है आरिफ मसूद जी, आपने संपर्क नहीं किया? अरे संपर्क तो रोज करते, आते जाते, अभी परसों ही आए थे। क्या चक्कर ही है ना, देखते अपन तो खुद ही। आप क्या कहेंगे? अपन तो कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। वक्त आएगा तो फिर दोनों पार्टी में से एक में किसी में भी डाल देंगे, जोन सी पार्टी सही होगी। तो कौन सी पार्टी सही है, यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए पार्टी इस वक्त तो दिख रही है बीजेपी। इस टाइम तो क्या है कि बीजेपी बीजेपी पूरी ऑनलाइन में है। सुन लिया मेरी बात आप, बीजेपी ही पूरे अभी केंद्र में भी बीजेपी ही है। क्या अब एक स्टेट लेके या दो स्टेट लेके कोई बड़े तो मन नहीं जाएंगे। असल चुनाव है वो है लोकसभा के, वो लोकसभा में ही सारे पत्ते खुलेंगे। अब आप बताइए कि अभी अच्छी खासी कांग्रेस थी नहीं थी, विधायक तो बिक गए 30 करोड़ के, 50 करोड़ के, बिके नहीं बिके, आपको खुद मालूम है। हम लोग बड़े बड़े घराना के लेते, करोड़ों रुपए, हम लोग वोट लेते, चूतिया बना देते, खुद ऐश करते। किसको वोट दें आप बताइए? आप हम नहीं भी जाएंगे तो वोट डल जाएंगे, वो तो वैसे ही डल जाते। ईवीएम मशीन जिंदाबाद। क्या आप वोट किसी में डालो, जाएगा वहीं जहां उनको जाना है। क्या ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, चुनाव सिर पर हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार? काम करेगी अच्छा, काम किया? क्या काम किया? पहले भी काम करा, अब भी काम करेगी। क्या काम किया? कैसे विकास के काम? सारे विकास के काम करे, सबको लेके चली, इसलिए बनेगी सरकार। सर आपसे जानना चाहूँगी मैं, बीजेपी ने काम तो करे लेकिन जातिवाद फैला दी, इसलिए अब कांग्रेस चाहेंगे। इसलिए अब कांग्रेस चाहेंगे? कांग्रेस चाहेंगे क्योंकि जातिवाद ही बहुत हो चुका। पहले एक दूसरे से मिलते जुलते थे, अब बहुत नफरतबाजी हो चुकी है। अब बीजेपी को अलग करें, कांग्रेस को लाएंगे। और विधायक की बात करें तो आरिफ मसूद जी इस क्षेत्र आरिफ मशहूर हैं, यहाँ सबको साथ लेते हैं, गंगा जमुना तहजीब से चलते हैं और सबका ध्यान रखते हुए चलते हैं। ये नफरतबाजी आ गई, उससे बहुत हताश है हम लोग। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। चलिए इस तरफ चलेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चुनाव सिर पर हैं, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। क्यों बनेगी? हालात देख रहे हैं आप, बताएं मुझे कैसे? क्यों हालात? 20 साल अगर उनकी चली तो अगर इनकी 5 साल चलेगी तो क्या बुराई है? कांग्रेस की सरकार बनना है आपकी। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें मध्य से, तो ध्रुव नारायण सिंह जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और मध्य में अभी आरिफ मसूद जी, तो दोनों के बारे में बताएं थोड़ा मुझे। आरिफ मकसूद फिर जीतेंगे। काम किया है? काम किया, काम कर रहे हैं बराबर। आरिफ मकसूद चुनाव फिर जीतेंगे और सरकार भी कांग्रेस की बन रही है। आप क्या कहना चाहिए? जी कांग्रेस की बनना चाहिए। क्यों बनेगी? इसलिए कि अभी बिल्कुल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और बेरोज़गारी इतनी है, सब जो एजुकेशन वाले मजदूरी कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है घर चलाने का, अपने विकास करने का, घर का परिवार सही चले मजबूती के साथ, एजुकेशन के साथ, और हर तरह की फैसिलिटी मिले, इस वजह से थोड़ा सा रोज़गार से बहुत पिट गया है इंसान। इस वजह से थोड़ा सा सरकार बदल के भी देखें अपन, ज़रूरी नहीं है कि अपन उसी को अपन चलाते रहें, तो थोड़ा सा मसला है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, बताएं आप मुझे, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब जो ऊपर वाला जिसकी बनवा दे, अपन तो ऊपर वाला सरकार नहीं, जनता सरकार बना। अपन नहीं कह सकते इस मामले किसकी बने। अच्छा चलिए आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, सारंग बीजेपी। अभी मैं मध्य की बात कर रही नहीं तो अपन मत के नहीं है। अच्छा आप दुकान लगाते हैं, आप नरेला लगाते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो सरकार किसकी बनना चाहिए? इधर बीजेपी कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस की बनना चाहिए। मतलब आरिफ मसूद जी से संतुष्ट हैं आप? कांग्रेस की बनना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी?
सरकार मैडम ये है कि जनता के ऊपर निर्भर है, जनता जिसको सपोर्ट करेगी उसी की सरकार बनेगी। तो जनता आप भी हैं, आपकी राय जानना चाहूँगी मैं, क्या लगता है ध्रुव नारायण जी या आरिफ मसूद जी? हमारा जहाँ तक मानना है कि दोनों अच्छे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो अभी तो काम मैडम बीजेपी अच्छा कर रही है। देखो 1,000 रुपया लड़कियों को, वो बहनों को दे रहा है। शिवराज जी जो भी अच्छा काम कर रहा है, अपने ध्रुव नारायण जी भी अच्छा काम करेंगे, वो अपने भाईजान ने भी अच्छा करा काम, ये सब अच्छा करते हैं। अब ये तो इनकी किस्मत है कि इनको वोट दे दिए। किस्मत तो जनता बनाती है, इसलिए आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में? बीजेपी की बनना चाहिए वैसे तो। और क्षेत्र की बात करें तो मसूद जी ने काम किया है, काम तो अच्छे अच्छे किए और करते ही चले आ रहा है। बाकी अब की से इनको देना चाहिए मौका, ध्रुव नारायण सिंह जी को। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, देश में इतिहास चाहिए। अभी मोदी जी हैं तो कितना अच्छा है, शिवराज जी हैं तो और भी अच्छा है, और ध्रुव नारायण जी आएंगे तो और भी अच्छे पे अच्छा होता जाएगा। सब आपका आशीर्वाद दो उनको कि वही जीते, और यही चाहते हैं मैडम हम आपसे। तो ये थी मध्य क्षेत्र की जनता की राय। यहाँ हमें कांग्रेस के प्रति उस पक्ष में ज़्यादा लोग दिखाई दिए। अब देखना ये है कि नतीजा क्या होता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।